हेलो स्टूडेंट, चलिए आज अपन लास्ट क्लास से आगे आज कंटिन्यूस करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो रासायनिक अपना लेसन चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक, उसमें मैंने आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में जो समझाया था और भौतिक परिवर्तन के बारे में मैंने आपको उदाहरण भी बताए थे। आज हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो अभिकारकों के अंतर्गत कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होता है। परिवर्तन दोनों प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। दोनों परिवर्तन यहाँ पर जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, देखिए भौतिक परिवर्तन मैंने कल आप लोगों को जो है बता दिया था। आज चर्चा करते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन की चर्चा करते हैं। रासायनिक परिवर्तन होता क्या है कि सर ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होता है। तो देखिए अपन यहाँ क्या लिखते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है बच्चों? रासायनिक गुणधर्मों में। अब क्या सर रासायनिक गुणधर्मों में यानी ऐसा पदार्थ इस तरीके से अभिक्रिया करता है, इस तरीके का परिवर्तन होता है कि हमें जो है वो एक बिल्कुल नया पदार्थ मिलता है, अर्थात पुराना जो भी पदार्थ है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात असली इसमें अपने एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत हमें क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है। अब कहा सर अगर मैं इसी प्रक्रम पर क्या करूं कि अगर मैं इस प्रक्रम पर जो परिवर्तन का कारण है उस कारण को मैं क्या कर दूं, हटा दूं, तो कारण हटाने पर मुझे प्रारंभिक पदार्थ वापस नहीं मिलता जो हमें भौतिक परिवर्तन में मिलता था। यानी परिवर्तन का कारण, देखिएगा परिवर्तन का कारण हटा देने पर प्रारंभिक पदार्थ नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? प्रारंभिक पदार्थ नहीं मिलता। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं वो किसकी होती हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ा हमने कि सर ऐसा परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन होगा, पहली बात। दूसरी बात, नया पदार्थ है जो है हमें मिल रहा है, अभिक्रिया के दौरान हमें क्या मिलेगा? नया पदार्थ। देखिए उदाहरण से समझाऊंगा, शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगला पॉइंट कि सर जो भी परिवर्तन का कारण है, जैसे हमने भौतिक गुणधर्मों में पढ़ा था कि सर परिवर्तन जैसे कि तापमान देना हटाया तो सर क्या होगा, जो प्रारंभिक पदार्थ है वो मिल जाएगी। तो यहाँ हम कहते हैं कि प्रारंभिक परिवर्तन का अगर मैं कारण हटा दूं तो मुझे क्या होगा, प्रारंभिक पदार्थ वापस नहीं मिलता। क्या सर उदाहरण के रूप में बताते हैं, तो देखिएगा इसका मैं इसको नोट कर दीजिएगा आप लोग, साथ ही साथ में कॉपी में भी नोट करते जाइएगा। देखिएगा एक एग्जांपल की बात करते हैं अपन लोग। देखिएगा कि अगर मैं कोयले को, देखिएगा कोक जिसको अपन कहते हैं कोयला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाता हूं तो मुझे क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए रासायनिक परिवर्तन सदैव जो है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में चलने वाली अभिक्रिया होती है। ठीक है सर, यानी कार्बन यानी कोयले को आपने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो मुझे क्या मिली? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो गई। अब आप सोचो कि सर मैं परिवर्तन का कारण यानी ऑक्सीजन को हटा दूं तो मुझे वापस कार्बन मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं। आपने घरों में देखा होगा तो जब सिगड़ी में कोयला जलता है तो सिर्फ केवल क्या मिलती है? राख मिलती है, वापस कोयला मिलना पॉसिबल नहीं है ना। तो मैंने ये कहा परिवर्तन का कारण अगर हटा दिया जाए तो पुनः जो है प्रारंभिक पदार्थ नहीं मिलता। अब इन दोनों की आपस में परिवर्तन देखो, यहाँ कोयला जो है वो अपना गुणधर्म खोलेगा, ऑक्सीजन अपना गुणधर्म खोलेगी और नया जो पदार्थ बनेगा उसके सारे गुणधर्म क्या होंगे? बिल्कुल अलग अलग होंगे। जैसे CO2 एक गैसीय रूप में, कार्बन तो कोयला ठोस अवस्था में रहता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में, जबकि दोनों से मिलकर जो बना है CO2 वो गैसीय अवस्था में रहती है। इसके बिल्कुल गुणधर्म अलग होंगे, इनके सारे गुणधर्म अलग होंगे। तो ये एक आपके उदाहरण होंगे। और उदाहरण की बात करें, लोहे पर जंग लगना, क्या है ये भी एक इस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और उदाहरण देखें, दूध से दही का बनना, ये सारे के सारे क्या है? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। चलिए तो अगला पॉइंट अपन बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के कुछ गुणधर्म। देखिएगा प्रश्न जो है वो यहीं से बनता है कि
कि रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म लिखिए, ठीक है ना सर। तो देखिए जो बात अपन लोगों ने अभी कही उन्हीं को पॉइंट वाइज रूप में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो देखिएगा पहला पॉइंट कहता है कि रासायनिक परिवर्तन के कारण बनने वाला जो भी नया पदार्थ है वो प्रारंभिक पदार्थ से बिल्कुल क्या होगा, भिन्न होगा। जो मैंने आपको CO2 में बताया था कि सर कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल अलग होगी और कार्बन बिल्कुल ही अलग होगा। बना किससे हो, कार्बन और ऑक्सीजन से, जबकि दोनों की क्या है गुणधर्म बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है सर। चलिए अगली बात करते हैं, सामान्यतः इन्हें प्रारंभिक पदार्थ से प्राप्त नहीं किया जाता। इनसे क्या होगा, प्रारंभिक पदार्थ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से आप वापस कार्बन प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इनिशियल जो सब्सटेंस है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट कैसा होता है, स्थायी, यानी एक बार जो हो गया वो हो गया, आप चाहोगे मैं वापस नहीं, कोई चांस नहीं है आपके उस चीज को वापस प्राप्त करने के। तो ये कैसा होता है, स्टेबल होता है, स्थायी होता है, ठीक है सर। जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। इसके जस्ट विपरीत भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। क्या होता है अभी बताया था मैंने, बिल्कुल नया पदार्थ जो है वो आप लोगों के प्राप्त होता है। तो ये क्या थे आपके रासायनिक परिवर्तन के गुणधर्म थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक अगला पॉइंट अपन आज चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया या अपन लिखे रासायनिक समीकरण। आपकी बुक में है टॉपिक रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण, देखिए हम कहते हैं रासायनिक समीकरण को समझने से पहले अपने को पता है कि कुछ चीजों को, पॉइंटों को समझना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को बेसिक एक चीज बताता हूँ, रासायनिक समीकरण क्या है कि सर दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया कर करके नए पदार्थ को बनाते हैं, इन्हीं को एक व्यवस्थित रूप से लिखने का जो ढंग होता है उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। कैसे लिखा जाता है, हमने कहा कि सर ए और बी आपस में अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, सी और डी। इन तरीकों से, इस व्यवस्थित रूप से लिखने का जो ढंग है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण है, ठीक है सर। इसमें क्या होता है कि जो भी पदार्थ, रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि जो भी पदार्थ आपस में क्रिया करें या नया पदार्थ बनाए, उनको उनके अणु सूत्रों के रूप में व्यवस्थित लिखना ही रासायनिक समीकरण। यानी किसी अपन यूं कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणु सूत्र के रूप में लिखने का जो ढंग होता है, जो व्यवस्था होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। जैसे मैंने एक शब्दों में कहा कि सर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, जैसे मैं यहां लिखता हूं, मैंने यहां लिखा क्या कि सर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्साइड बनती है, ठीक है। ये तो मैंने शब्दों में बोला। अब कैसा, बोले गए शब्दों को आप अणु सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करें, जिससे क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट में वो चीज समझ में आ जाए। ऐसी चीज क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे अब मैं इसी को लिखता हूं, देखिए कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती। तो इतनी बड़ी लैंग्वेज को हमने क्या कर दिया, बिल्कुल सिंबल रूप में, प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित किया। ये क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। अगले लेसन में मैं आप लोगों को रासायनिक अभिकरण के कुछ स्टेप और इनको संतुलन करना सिखाऊंगा, ठीक है सर। तो अब तक ये बिल्कुल लिखिएगा। धन्यवाद।